जय श्री कृष्णा। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 काव्य संकलन का चौथा अध्याय, जिनके शीर्षक हैं भक्ति और नीति। ये दोनों हम एक ही अध्याय में इनकी व्याख्या पढ़ने वाले हैं। बिहारी लाल जी इसके रचयिता हैं। आइए पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। ये छात्रों, इसके अनेकानेक अर्थ बताए गए हैं। एक दो अर्थ में आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। मेरी भव बाधा हरो, बिहारीलाल जी के विषय में तो वैसे भी कहा जाता है, सतसैया के दो हरे, ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। गागर में सागर भरने के लिए ये प्रख्यात हैं। तो इसी का यह एक अनुपम उदाहरण है कि इसके एक दो नहीं वरन अनेकानेक अर्थ निकलते हैं। कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। नागर माने होता है चतुर, भव बाधा माने सांसारिक, हरो माने हरण कर ले। बिहारी लाल जी राधा रानी से अनुनय विनय करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि वे चतुर राधा जी, राधा नागर सोय, वे चतुर राधा जी मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं का हरण कर लें, समस्त बाधाओं को दूर कर दें। जा तन की झाई परे, कि जिनके शरीर की झलक मात्र से, परछाई मात्र से श्री श्याम जी हरित दुति प्रसन्न बदन हो जाते हैं। अन्य अर्थ देखते हैं। ऊपर की लाइन यथावत है। बिहारीलाल जी कहते हैं, वे चतुर राधा जी मेरी समस्त सांसारिक कष्टों को दूर कर दें, जिनके शरीर की परछाई। अब क्योंकि राधा रानी का जो रंग है वो स्वर्णिम है, पीली झलक है उसमें। तो पीला रंग जब श्याम से मिलता है, काले से जब मिलता है तो हरा हो जाता है। वे चतुर राधा जी मेरी समस्त सांसारिक कष्टों को दूर कर दें, उनका हरण कर लें, जिनके पीले रंग की परछाई पड़ने पर ही श्री श्याम हरे हो जाते हैं। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की यकस, किया शेखर सतचंद। बिहारी लाल जी कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के मोर ने जो मोर मुकुट धारण कर रखा है अपने सिर पर, उसकी शोभा इस प्रकार से प्रतीत हो रही है, यूं राजत इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है, मनुष्य से शेखर की यकस, मानो शशि शेखर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ से ईर्षा बस उन्होंने अपने सिर पर सतचंद सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हों। क्योंकि प्रिय छात्रों, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण के रूप की जब जब चर्चा की गई है, जब जब उनका रूप वर्णन किया गया है, तो कोटि कोटि कामदेव के बराबर किया गया है। तो इस कारण से, और क्योंकि कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था अपने तीसरी दृष्टि से, तो इस कारण कामदेव भगवान भोलेनाथ को अपना शत्रु समझते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की तुलना, के रूप की तुलना कामदेव के सौंदर्य से की जाती रही है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ से ईर्षा के बस प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। सोहत ओढ़े पीत पटो, श्याम सलोनी गात, मनु नील मणि शैल पर, आतप पर यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटो, श्री कृष्ण सोहत मन सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े धारण किए हुए। जब पीले वस्त्र श्री कृष्ण अपने शरीर पर जब धारण करते हैं तो वो इस प्रकार से सुशोभित तो हो रहे हैं कि श्याम सलोने, कैसे शरीर पर, श्याम सलोनी गात, अपने सांवले सलोने सुंदर शरीर पर, गात माने शरीर पर जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। मानो माना जाए कि नीलमणि शैल पर,
नीली मड़ियों के पर्वत पर प्रातकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। आतप पर्यो प्रभात, आतप माने धूप, पर्यो प्रभात, ये प्रातकालीन जब सूर्य की जो धूप नीली मड़ियों के पर्वत पर पड़ती है, तो ऐसा ही यहाँ पर सौंदर्य प्रभु श्री कृष्ण का है, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर का जो रंग है वो श्याम है, नीलिमा युक्त है, और जो वो वस्त्र धारण किए हुए हैं पीत वस्त्र, उनकी यहाँ पर तुलना की गई है सूर्य की स्वर्णिम किरणों से। अधर धरत हरि के परतम ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत हरि के परतम, जब श्री कृष्ण अपने अधरों पर मुरली को जब धारण कर लेते हैं, जब श्री कृष्ण अपने अधरों पर, अपने होठों पर, अधर माने होता है होठ, नीचे का होठ, जिस पर रख करके होठ का, जहां पर रख करके वह हिस्सा जहां पर रख करके बांसुरी बजाई जाती है। तो जब श्री कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी को जब रखते हैं, होठों पर जब बांसुरी को रखते हैं, तो ओठ डीठ पट ज्योति, ओठ उनके होठों की, डीठ मीन्स उनकी दृष्टि की, पट माने उनके वस्त्रों की, जो ज्योति है, जो प्रकाश है। अब होठों से कैसा प्रकाश निकल रहा है? रक्त वर्ण है होठ, लालिमा युक्त हैं। डीठ दृष्टि, दृष्टि उनकी श्वेत है। पट पीले उनके वस्त्र हैं, तो उससे निकलने वाली ज्योति। हरित बांस की बांसुरी, और स्वयं बांसुरी का भी रंग कैसा? हरित बांस की है, हरे बांस की वह बांसुरी है। इस प्रकार से वह बांसुरी अनेक रंग वाली इंद्रधनुष के समान हो जाती है। इंद्रधनुष रंग होते, जिस प्रकार से इंद्रधनुष अनेक रंगों का एक समूह है, ठीक ऐसे ही यहाँ श्री कृष्ण जब बांसुरी को अपने अधरों पर जब रखते हैं, तो उनके होठों, उनके दृष्टि, उनके वस्त्र से निकलने वाला प्रकाश, और जब उस हरे बांस की बांसुरी पर जब टकराता है, पर पहुंचता है, तो वो इंद्रधनुष के समान बहुरंगी हो जाती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों जल होय। प्रिय छात्रों, इसमें विरोधाभास भी है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुरागी माने प्रेम में डूबे हुए। बिहारीलाल जी कहते हैं कि इस श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए इस मेरे मन की गति को भला कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों यह मन श्री श्याम के रंग में, श्री श्याम की भक्ति में डूबता चला जाता है, मग्न होता चला जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, उतना ही यह उज्जवल, यहाँ उज्जवल से मतलब है पवित्र, उतना ही यह पवित्र होता चाहता है। यहाँ विरोधाभास है, ज्यों ज्यों डूबे बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि जब कोई वस्तु हम सांवले श्याम रंग में, काले रंग में जब कोई वस्तु जब डुबोते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह भी काली ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। जितना यह मन श्री श्याम जी के चरणों में, श्री श्याम की भक्ति में डूब जाएगा, यह मन उतना ही पवित्र, उज्जवल, चमकदार हो जाएगा। तो लगु या मन सदन में हरियावे के ही बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, खुटै न कपट कपाट। तो लग या मन सदन में, मन रूपी घर में, सदन माने घर, इस मन रूपी घर में हरियावे की ही बाट। बिहारीलाल जी कहते हैं कि हे जीव, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस मन सदन में ईश्वर का निवास हो, श्री कृष्ण की छवि हो, उनकी भक्ति हो, तो लग या मन सदन में हरियावे की बाट। तो जरा एक बात बताइए कि भला तुम्हारे इस मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से, की बाट, किस रास्ते से होकर के आएंगे? कब तक नहीं आ सकते? जब तक बिकट जटे जो लघु निपट, जब तक, निपट माने अत्यंत, बिकट बड़ी मजबूती के साथ में, खुटै न कपट कपाट, जब तक
कपट रूपी कपाट, कपट रूपी दरवाजा, किवाड़ जब तक नहीं खुल जाते, जो मजबूती से लगे हुए हैं, तब तक भला इस मन रूपी घर में प्रभु किस रास्ते से आएंगे। जगत जनायो जिहि सकलो, सो हरि जान्यो नाहि। ज्यो आँखें सब देखिए, आँखें न देखी जाहि। जगत जनायो जिहि सकल, जिसने पूरे संसार को पैदा किया। जनायो मतलब जन्म दिया। जिसने पूरे संसार को जन्म दिया, जिसने पूरे संसार को बनाया, सो हरि जान्यो नाय। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो सबका रचयिता है, जो सबका जन्मदाता है, जिसने पूरे संसार को बनाया, हमने उसी हरि को नहीं जान पाया, हम उसी को भूल बैठे। यह दशा बिल्कुल ऐसी है, ज्यों आंखें न सब देखे हैं। ऐसे ही जिस प्रकार से आंखों से सब कुछ हम देखते हैं, आंखें हमें सब कुछ दिखा सकती हैं, लेकिन आंखें न देखी जाएं। लेकिन स्वयं आंखें नहीं देखी जा सकती। जिन आंखों के माध्यम से हम पूरे संसार को देखने की, प्रकृति को के सौंदर्य को देखने के लिए आंखें हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उनसे देख पाते हैं, परंतु आंखों से आंखों को ही देखना, स्वयं की आंखों को ही देखना जिस प्रकार से दुष्कर है, ऐसे ही जिस ईश्वर ने हम सबको जन्म दिया है, इस जगत का जो पालन करता है, जो जन्मदाता है, उसी को हम नहीं जान पाए हैं। जपमाला छापा तिलक, सरे न एक काम। मन काचे नाचे व्रथा, साचे राचे राम। जप माला छापा तिलक, जप माला, मस्तिष्क पर चंदन लगाना, तिलक लगाना, सरे न एक काम। इन सारे क्रियाओं से कोई भी एक कार्य भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि मन काचे नाचे व्रथा। बिहारीलाल जी कहते हैं कि जिनके मन कच्चे होते हैं, जो ईश्वर की भक्ति में रमे नहीं है, वो व्यर्थ ही संसार में नाचते रहते हैं। नाचने का मतलब है यहाँ भटकते रहते हैं, क्योंकि जिसके हृदय सच्चे हैं, सांचे राचे राम। श्री राम जी तो सच्चे हृदय वाले मनुष्य के हृदय में ही निवास करते हैं। जिनके हृदय सच्चे हैं, उन्हीं के हृदय में प्रभु श्री राम जी का तो निवास होता है। ये सारे कार्य तो व्यर्थ के हैं। आइए चलते हैं नीति की तरफ। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख तंदो। अधिक अंधेरो जग करत, मिले मावसर विचंदो। दुसह दुराज प्रजान को, दुराज माने दोहरा राज, दुसह जिसको सहन करना कठिन हो, प्रजान हो क्यों न बढ़े दुख दंड। ये प्रजा के दुख दंड को बढ़ाने वाले हैं। जिस राज्य में दो राजाएं होते हैं, वो प्रजा के दुखों को और बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे अधिक अंधेरो जग करत, मिले मावस रवि चंद्र। अमावस्या के दिन रवि और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कहाँ तो अंधेरे का समूल नाश करने वाले हैं, अपितु जब अमावस्या के दिन दोनों जब मिल जाते हैं तो अधिक अंधेरो जग करत। तो ये दोनों मिल करके संसार में और दिनों की अपेक्षा अधिक अंधेरा कर देते हैं, या यूं कहें इनके राज्य से, इनके आ जाने से संसार में और अधिक अंधेरा छा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जहां दो राजा होते हैं, तो वो अपने प्रजा के दुखों को और बढ़ाने वाले होते हैं। बसे बुराई जासु तन, ताही को सनमान। भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। बसे बुराई जासु तन, बिहारीलाल जी कहते हैं कि जिनके हृदय में बुराई निवास करती है, ताही को सम्मान। इस संसार की आधुनिकता को देख करके बिहारीलाल जी कहते हैं
कि जिनके हृदयों में बुराई है इस संसार में उन्हीं का सम्मान है। क्यों? क्योंकि भलो भलो कहीं छोड़े हैं। अरे भले को तो सिर्फ भला कहकर के छोड़ देते हैं, खोटे ग्रह जप दान। और जो ग्रह नक्षत्र हमारा जो खोटा होता है, जब हम किसी ज्योतिषी से पूछते हैं तो वो बताता है राहु केतु अथवा शनि के विषय में, तो हम उनके लिए खोटे ग्रह, जो हमारे ग्रह जो टेढ़ी दृष्टि कुदृष्टि जिनकी हम पर बनी हुई है, उनके लिए हम जप करेंगे, दान करेंगे। लेकिन जो भले हैं, अन्य ग्रह हैं, वो हमारे लिए सही हैं, तो हम उनके लिए बस इतना ही कहकर के उनको छोड़ देते हैं। तो यह बात आज के समय में बिहारीलाल जी की एकदम सटीक बैठती है। नर की अरु नल नीर की गतिये के कर जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। नर की और नल नीर की, नर मनुष्य की और नल जल की, जो नल होता है उसके जल की गति एक समान होती है। बिहारीलाल जी दोनों की तुलना करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं, मनुष्य की और नल से निकलने वाले नीर की स्थिति एक समान होती है। कैसे? जे तो नीचो वह चले, ये जितना नीचा होकर के चलेगा, यदि मनुष्य के संदर्भ में कहें तो मनुष्य जितना झुक करके चलेगा, विनम्र भाव से चलेगा, नीचो वह चलती तो ऊंचो हुए, उतना ही वह सम्मान को पाएगा, उतना ही उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही नल के लिए भी है। नल को जितना नीचे तक ले जाएंगे, उसका जो जल स्रोत है, जो पानी है, वो उतना ही ऊपर होके चलेगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिरे घटे, बरो समूल कुम्हिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, सलिलो माने जल, संपत्ति, संपत्ति रूपी जल बढ़ते बढ़ते मन सरोज बढ़ जाए, और मन रूपी कमल बढ़ जाता है। जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। आप यह समझ के चलिए, किसी तालाब में एक छोटा सा कमल का पुष्प है नालयुक्त, अभी उसमें जैसे जैसे जल बढ़ेगा तो वह कमल नाल भी बढ़ती चली जाएगी, कमल भी बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है। जब मनुष्य पर संपत्ति आती है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन घटत घटत सुन फिर घटे, लेकिन घटते घटते फिर वो घटता नहीं है, बर समूल को मिलाए। ऐसा नहीं है कि उसकी नाल कम हो जाए, यदि जल किसी कारणवश यदि जल कम रह गया है सरोवर में, तालाब में, तो फिर वो कमल छोटा नहीं हो सकता। ऐसे ही जो मन रूपी कमल है, जो इच्छाएं हैं, वो संपत्ति आने पर इतनी बढ़ गई हैं, अब यदि संपत्ति न भी रहेगी तो वो फिर छोटा नहीं होगा, वो इच्छाएं कम नहीं होंगी, बर समूल को मिलाए, पर वरन मूल सहित जड़ सहित वो कुमिला जाएगा, मुरझा जाएगा, कहे नष्ट हो जाएगा। जो चाहत चटक न घटे, मेलो होई न मित, रज राजसु न छुवाए तो, नेह चीकनो चित्त। जो चाहत चटक न घटे, यदि आप चाहते हो कि आपकी चटक, आपकी सुंदरता न घटे, मेलो होई न मित, और एक दूसरे के मन भी मेले न हो, तो रज राजस न छुआए तो। रज राजस, रज राजस मतलब रजोगुण रूपी जो धूल है, मान प्रतिष्ठा को पा करके जो आपके अंदर जिस गुण का प्राकट्य होता है, वो उस गुण के आने पर, उस गुण को रजोगुण बोलते हैं, उस गुण के आने पर न छुआए तो नेह चीकनो चित्त, तो उसको अपने प्रेम रूपी जो चिकना जो आपका चित्त है, जो हृदय है, मन है, उससे
रजोगुण रूपी धूल को न छूने दें, क्योंकि आप जानते हैं चिकनाहट पर धूल बड़ी जल्दी ही, बड़ी शीघ्र ही अपना प्रभाव डालती है, वो उसे चिपक जाती है और उसकी चमक को कम कर देती है। यदि आप भी चाहते हैं आपकी मित्रता की चटक न घटे, यदि आपकी मित्रता में खटास न पड़े, तो अपना जो रजोगुण है, जो मान प्रतिष्ठा, जो संपत्ति, रजोगुण रूपी जो रज है, धूल है, उसको आप बिल्कुल भी अपने इस चिकने प्रेम से चिकने चित्त पर हावी न होने दें। बुरो बुराई जो तजे तो चित्त खरो डरा, तो ज्यों ने कलंक मयंक लखी घने लोग उत्पात। इसमें बिहारीलाल जी ने बताया है कि यदि कोई भला व्यक्ति अचानक से, कोई बुरा व्यक्ति यदि अचानक से अपनी समस्त बुराइयों का त्याग कर दे, बुरो बुराई जो तजे, यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी समस्त बुराइयों का त्याग कर दे तो चित्त खरो डरा, तो सज्जन लोगों का चित्त अचानक से डर जाता है। डरा तो माने डर जाना, चित्त माने मन। तो सज्जन लोग, अच्छे लोग अचानक से ही भयभीत हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही ज्यों ने कलंक मयंक लखे, क्योंकि चंद्रमा का निष्कलंक होना दुष्कर है। कलंकित है चंद्रमा, यदि वो निष्कलंक हो जाए तो लखे गने लोग उत्पात। यदि लोगों को इस प्रकार से चंद्रमा दिखे तो लोग बड़े उत्पात की आशंका जताते हैं, बड़ी अनहोनी की आशंका जताते हैं। यद्य कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से चंद्रमा निष्कलंक नहीं हो सकता, ठीक ऐसे ही बुरा व्यक्ति अपनी समस्त बुराइयों का त्याग एकदम से नहीं कर सकता। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान परे, तू पक्षी नु न मारे। ये बिहारीलाल जी ने उस समय लिखा था जब राजा जयसिंह अपने ही समान अन्य राजाओं का, भारतीय जो दूसरे राजा थे, उन पर चढ़ाई करते, उनसे युद्ध करते थे। तो उनके लिए यह दोहा लिखा गया था बिहारीलाल जी द्वारा यह कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर के सुकृत अच्छे कर्म, न श्रम वृथा, श्रम माने परिश्रम, न तो तुम्हें स्वार्थ के वशीभूत होकर के तुम न तो ये कोई अच्छा कार्य ही कर रहे हो, न कोई परिश्रम ही है। देख विहंग विचार, हे पक्षी, यहाँ दो तरीके से एक पक्षी के माध्यम से उनको बताने का प्रयत्न किया है कि हे पक्षी, जरा तुम यह कि जो तुम कर रहे हो वो सब स्वार्थ के वशीभूत है, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है और ना ही ये कोई अच्छा परिश्रम नहीं है, अच्छा कर्म नहीं है। बाज पराए पान परे, हे बाज पक्षी, तुम दूसरे की बातों में आकर के तू पक्षी न मार, तुम अपने ही जाति, अपने ही समान अन्य पक्षियों को, जिस प्रकार से तुम पक्षी हो ऐसे ही यह भी पक्षी हैं, तो तुम व्यर्थ की दूसरे की बातों में आकर के अपनी ही समाज के इन दूसरे पक्षियों को मत मारो। राजा के संदर्भ में, हे राजन, ये जो तुम कर रहे हो ये कोई अच्छे कर्म नहीं है, पुण्य कार्य नहीं है, यह ना कोई परिश्रमी है, तुम केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के, हे राजन जरा तुम विचार करके देखो, तुम दूसरे की बातों में आकर के अपने ही समाज के, अपने ही समान अन्य राजाओं को मार रहे हो, तो हे राजन तुम ऐसा मत करो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य पाठों की अनुवाद अथवा व्याख्या के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।